तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। देखिए मार्केट अभी लाइव है, मॉर्निंग का अराउंड 11 बजे के आसपास का टाइम चल रहा है और अभी जस्ट मैं वीडियो बनाने बैठा ही था कि इस कंपनी के बारे में एक और बड़े ऑर्डर की खबर मार्केट में आज के दिन आ गई है। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं पहले 2 ऑर्डर को कवर करने वाला था, लेकिन अभी मैं 3 ऑर्डर को दोस्तों यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। पहला ऑर्डर जो इस कंपनी को मिला है 217 करोड़ के आसपास का वैल्यू है। दूसरा ऑर्डर जो है उसका वैल्यू लगभग 167 करोड़ के करीब का है। और तीसरा ऑर्डर जो अभी जस्ट कुछ मिनटों पहले ही मार्केट में न्यूज़ एक्टिव हुई है, थोड़ा सा 1 घंटे पहले, इसका वैल्यू अराउंड 19 करोड़ का है। छोटा नंबर जरूर दिखेगा, लेकिन इन तीनों ऑर्डर को अगर आप ऐड करोगे तो अराउंड 401 करोड़ के आसपास का ऑर्डर तो ऐसे ही इनका बन जाता है। तो आप समझ जाओ इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो अभी और भी मजबूत कितना हो चुका होगा, जो पहले से ही काफ़ी मजबूत है। कंपनी का नाम वैसे ऊपर की तरफ आप देख सकते हो। हम रेलटेल की बात करें, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो एक नवरत्ना रेलवे पीएसयू कंपनी आपको देखने को मिलती है। आज की तारीख भी आपको बोल देता हूँ, आज की तारीख है 6 अगस्त 2025। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। हो सकता है ये वाला वीडियो आप 6 अगस्त 2025 के बाद कभी तो देख रहे होंगे। तो अब ये पूरा का पूरा डिटेल क्या है ऑर्डर्स का, वन बाय वन मैं अभी आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले स्लाइड की तरफ, जिसमें सबसे पहला ऑर्डर जो बड़ा है काफ़ी, उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये जो पहला ऑर्डर है ये मिला कहाँ से? बिहार गवर्नमेंट से दोस्तों ये ऑर्डर यहाँ पर मिला है। हु गेव द ऑर्डर? बिहार स्टेट इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इनकी तरफ से इनको ये पहला बड़ा ऑर्डर मिला है। ये पर्पस इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो लिखा है, टू इम्प्लीमेंट द चीफ मिनिस्टर सेफ सिटी प्रोजेक्ट। चीफ मिनिस्टर का आई थिंक बिहार के जो लोग होंगे उनको शायद से एकदम डिटेल में पता होगा, मुझे एग्जैक्टली एकदम डिटेल में पता नहीं है, लेकिन पर्पस यहाँ पर वही लिखा गया है। चीफ मिनिस्टर जो वहाँ पर है उनका जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना, ये पर्पस इस प्रोजेक्ट है। तो जैसे ही मैंने कहा कि वहाँ के जो लोग होंगे उनको डेफिनेटली इससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन समझ में आता होगा। अभी ज़रा ऑर्डर का वैल्यू देखो कितना है, 217 करोड़ के काफ़ी करीब का दोस्तों ये वैल्यू है। मतलब अपने आप में काफ़ी बड़ा ऑर्डर दोस्तों इनको ये मिलता हुआ देखने को मिला है। और इसका जो कंप्लीशन का डेडलाइन है वो भी काफ़ी बड़ा है, 4 अगस्त 2030 तक का है। मतलब यहाँ से अभी भी काफ़ी सालों का टाइम बचा हुआ है। तो ये वाला ऑर्डर कोई शॉर्ट टर्म का ऑर्डर नहीं है, ये वाला ऑर्डर एक्चुअली प्रॉपर लॉन्ग टर्म का, मीडियम टर्म का भी ऑर्डर नहीं है, ये प्रॉपर लॉन्ग टर्म का ऑर्डर मिला है, जो किसी भी कंपनी को मिलना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है। हालांकि थोड़ा सा मुझे बस यहाँ पर अपसेट ये लगा कि इन्होंने डिटेल में नहीं बताया किस ऑर्डर में और क्या क्या होने वाला है। बस इन्होंने यही बोला है कि बिहार के जो सीएम है उनका जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसको इंप्लीमेंट करने का काम होगा, लेकिन क्या क्या होगा अगर वो भी बताते तो एक फेयर आइडिया हमको मिल जाता। लेकिन अभी जितना भी रिपोर्ट मार्केट में अवेलेबल है उसमें इतना ही डेटा इस ऑर्डर के बारे में उन्होंने मेंशन किया है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे ऑर्डर की तरफ। दूसरा ऑर्डर जो इसी कंपनी को रेलटेल को मिला हुआ है, ऑर्डर 2, वो मिला है बीएसएनएल की तरफ से, जो एक प्रीवियस ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा जो 1 अगस्त 2025 को एक्चुअली इसका न्यूज़ मार्केट में आया था। तो अगर आपको इसके बारे में पता है तो डायरेक्टली थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाकर तीसरा ऑर्डर के बारे में आप जानकारी देख सकते हो जो आज के दिन है। लेकिन इस ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो ये ऑर्डर भारत संचार निगम लिमिटेड मतलब बीएसएनएल से इनको मिला है। और इसका पर्पस क्या है? नॉट स्पेसिफिकली मेंशन, मतलब यहाँ पर भी क्लियरली स्पेसिफिकली एकदम डिटेल में मेंशन तो नहीं किया गया है, लेकिन टेलीकॉम रिलेटेड जो काम होगा, जो प्रोजेक्ट्स होंगे उससे कनेक्टेड ये ऑर्डर है। और इस ऑर्डर का वैल्यू भी भाई साहब 166 से लेके 167 करोड़ के आसपास का है। तो ये भी कोई छोटा ऑर्डर नहीं है, ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छे खासे साइज का ऑर्डर है। और इसका कंप्लीशन डेडलाइन भी अराउंड 31 जुलाई 2028 तक का आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये मीडियम लॉन्ग टर्म कैटेगरी का ऑर्डर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो 2 काफ़ी बड़े साइज के ऑर्डर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला ऑर्डर था उसका न्यूज़ कल शाम को, कल मार्केट बंद होने के आसपास आया था, और दूसरा ऑर्डर का न्यूज़ 1 अगस्त को आया था। तो ये 2 ऑर्डर हो गए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते तीसरे ऑर्डर की तरफ, जिसका न्यूज़ अभी जस्ट 1-1.5 घंटे पहले मार्केट में एक्टिव हो चुका है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो ये तीसरा ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा एआई की तरफ से। एआई का मतलब होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जो लेटेस्ट अपडेट इस कंपनी के बारे में आज के दिन 6 अगस्त के दिन आपको देखने को मिलेगा। और इस नए ऑर्डर का वैल्यू भले ही आपको दिखने में थोड़ा सा कम देखने को मिला हो, लेकिन कंपनी का ऑर्डर बुक तो मजबूत करने में कामयाब हो रहा है। तो लगभग 18.57 करोड़, मतलब लगभग 18.5 करोड़ के करीब का दोस्तों ये ऑर्डर देखने को मिलेगा। और ये ऑर्डर आया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब AAI या एआई की तरफ से। अभी यहाँ पर इन्होंने इस ऑर्डर का जो पर्पज़ है काफ़ी अच्छे से मेंशन करके रखा है,
टू प्रोवाइड MPLS VPN टेलीकॉम सर्विस। MPLS VPN कैटेगरी की जो टेलीकॉम सर्विस है उसको यहाँ पर ये प्रोवाइड करने का काम करेंगे। अलग अलग जो एयरपोर्ट के ऑफिसेस होंगे, AI के मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो भी एयरपोर्ट्स होंगे, ऑफिसेस होंगे अलग अलग कैटेगरीज में, वहाँ पर ये सर्विस ये प्रोवाइड करने का पूरा पूरा काम करेंगे। ये वाला इस खबर का मतलब इस ऑर्डर का मेन पर्टिकुलर कामकाज आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इसका जो कंप्लीशन डेडलाइन है वो भी काफ़ी लंबा है। तो देखिए इनको जो ऑर्डर मिले एक तो मीडियम टर्म का मिला है या तो लॉन्ग टर्म का मिला है, तो इससे भी आपको समझ में आता है कंपनी के ऊपर जो भी ऑर्डर दे रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भरोसा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव बात हम मान के चल सकते हैं। इसका कंप्लीशन टाइम 31 अगस्त 2030 तक का आपको देखने को मिलेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन की यहाँ पर हम बात करें, नो प्रमोटर और रिलेटेड ग्रुप हैज़ एनी इंटरेस्ट इन दिस ऑर्डर, मतलब यहाँ पर कोई भी प्रमोटर हो या प्रमोटर से कनेक्टेड कोई भी ग्रुप हो उनका कोई भी इंटरेस्ट इस ऑर्डर में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि उनको इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि प्रमोटर्स का पहचान को किसने तो ऑर्डर दे दिया, ऐसा मिल गया, एक सेटिंग करके ऑर्डर दिया, मतलब ऐसा कनेक्शन नहीं है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है, ये आप मान के चलो। दिस इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेगा। मतलब वही बात है कि प्रमोटर को कोई जान पहचान वाला है तो ऑर्डर दे दिया, या मैनेजमेंट में कोई तो है तो पहचान में दे दिया तो सेटिंग करके ऑर्डर मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रॉपर एक पर्टिकुलर प्रोसेस से जो ऑर्डर होता है, एक अलग कंपनी से ऑर्डर होता है जिसका कुछ कनेक्शन इस कंपनी से नहीं है, मार्केट में जो लिस्टेड है रेटेल उससे, उनको उनसे ऑर्डर मिला है। तो एक काफ़ी पॉजिटिव बात हम मान के चल सकते हैं। अब देखिए ऑर्डर्स का जो भी इन्फॉर्मेशन था वो मैंने अभी आपको पूरा का पूरा डिटेल में बता दिया, तो आप चाहिए तो वीडियो यहीं पे छोड़ के जा सकते हो। जहाँ तक बात करें रेलटेल इस कंपनी के बारे में, सभी को पता है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक नवरत्ना PSU कंपनी आपको देखने को मिलेगी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर काम करती है। ठीक है, ये आपको सबसे पहले समझना होगा। तो इनका जो मेन बॉडी है वो MOR है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ये पर्टिकुलर चीज़ आपको समझनी होगी बिकॉज ये PSU कंपनी होने की वजह से इनके अंडर इनको काम करना होता है। ये बात सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो जो भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का सर्कुलर कभी भी आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, उसका इंपैक्ट भी इन सारे स्टॉक्स के ऊपर होगा जो इसके कनेक्टेड आपको देखने को मिलेंगे, जो एक कंपनी भी है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर इन इंडिया। हमारे देश की सबसे बड़ी नहीं लेकिन यहां पर वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब उन बड़े कंपनी में से एक कंपनी आपको देखने को मिलेगी जो न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करती हुई आपको नजर आएगी या इसको प्रोवाइड करती हुई नजर आएगी हमारे देश में। तो ये एक वन ऑफ द बिग कंपनी आपको इस कैटेगरी के देखने को मिलेगी और इनका खुद का पैन इंडिया ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। अब देखिए जिनको ऑप्टिकल फाइबर केबल का या नेटवर्क का नॉलेज है उनको पता होगा ये अपने आप में कितनी बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए, बिकॉज इनका खुद का एक पैन इंडिया ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा जो किसी भी एंगल से लॉन्ग टर्म के लिए या बिजनेस को अच्छे लेवल पे एक्सपांड करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव बात हमको देखने को मिलती है। और देखिए जो भी ये प्रोजेक्ट्स अभी इनको मिले हुए हैं, दिस कंटिन्यूस प्रोजेक्ट विन, मतलब ये लगातार जो इस कंपनी को प्रोजेक्ट मिल रहा है, ऑर्डर बुक मजबूत पहले से था और भी मजबूत हो जा रहा है। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और ट्रस्ट, मतलब भरोसा और मजबूत परफॉर्मेंस, ये पर्टिकुलर रेलटेल का कैपेबिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक आइडियल पोर्टफोलियो स्टॉक के लिए काफी प्रॉमिसिंग हमको देखने को मिल सकती है। तो देखिए यही सारा डेटा था जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।